हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग और एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जहाँ पे ये जो बिलावल भुट्टो है ना, तो इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को पूरा डायरेक्ट अटैक किया है। मतलब ये पर्सनल अटैक ही है। और इस एक्चुअली उन्होंने यूनाइटेड नेशन का एक मतलब तकरीब चल रहा था। तो वहाँ पे पाकिस्तान ने डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी को बोला है कि ये बूचर ऑफ गुजरात है। ठीक है। और अब तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके पीछे रीज़न क्या क्या है। और इसके रिस्पॉन्स में तो मैं पहले ही आपको बोल देता हूँ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इंडिया का, तो उन्होंने तो बोल दिया है कि ये अनसिविलाइज्ड रिमार्क्स हैं। एंड उस इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि दिस कमेंट्स आर न्यू लो इवन फॉर पाकिस्तान। मतलब ये जो इन्होंने ये जो चीज़ है ना, ये पूरा जाके यूनाइटेड नेशन में बोल दिया है। अब देखिए, ये सब चीज़ जब आप यूनाइटेड नेशन में बोल रहे हैं ना, तो वो जो यूनाइटेड नेशन का एक जो गरिमा है, आप उसको डिफ्रेम कर रहे हैं या डिमीन कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आप देखिए, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन वो अभी सही नहीं है। ठीक है। और अभी इंडिया का जो सिचुएशन है, अब उसके साथ पाकिस्तान का क्या रिलेशन रहे ना रहे, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें जब आप करेंगे ना, तो तब मतलब ही यही है कि आप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपका जो मतलब फॉरेन पॉलिसी वो वही होगा इंडिया के अगेंस्ट में। कि इंडिया को बार बार आप जो भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो ऐसे मतलब आप कुछ प्रूव शायद नहीं कर पाएंगे इंडिया के अगेंस्ट में, तो फिर वो जाके आप पर्सनल अटैक में आ जाएंगे। ठीक है। तो और ये बिलावल भुट्टो ऐसा मतलब बेवकूफ़ है या पता नहीं क्यों। अच्छा, इसके रिस्पॉन्स में जो इंडिया का जो सूफी काउंसिल है, आपको पता होगा, तो उन्होंने भी इसको कंडेम किया है। और इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बोला है कि पाकिस्तान शुड बेयर इन द माइंड दैट इंडियन मुस्लिम्स आर फार मोर सिक्योर देन इन पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से सूफी काउंसिल चेयरमैन। तो इन्होंने भी एक्चुअली बिलावल भुट्टो का करारा जवाब दिया है। इवन आप जब अपोजिशन पार्टी में जो सबसे बड़ा पार्टी है इंडिया में बीजेपी के बाद, वो है कांग्रेस। तो कांग्रेस ने भी यही चीज बोला है, व्हेन इट कम टू स्टैंडिंग अप फॉर द कंट्री इंटरनेशनली वी आर वन, आवर एनिमीज एंड इल विशर्स would have well advised to understand that Indian politics stops when our nation self respect is involved। मतलब ये वही बोल रहा है कि देखिए, हमारा जो देश का गरिमा है ना, ये सबसे ऊपर है। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस है। जैसे आप आर्मी के बारे में भी सोचिए। आर्मी ऐसा नहीं कि वो बीजेपी का आर्मी है या कांग्रेस का आर्मी। आर्मी वो इंडियन आर्मी है। ठीक है। अब इंडियन आर्मी को आप जब बोलेंगे ना कि अच्छा पाकिस्तान के अगेंस्ट में कुछ कार्रवाई करना है, तो वो कारगिल के टाइम में तो बीजेपी था। इवन 1971 वॉर में जब बांग्लादेश को तोड़ा था इंडिया ने, तो तब भी जो आर्मी था ना, वो तो इंडिया का ही था ना। और अब एक चीज, उस टाइम पे कांग्रेस पावर में था, और अभी देखिए, ये देखिए रिसेंटली ये जो बालाकोट हुआ था, वहाँ पे तो बालाकोट या कारगिल में देखिए वहाँ पे बीजेपी पावर में था। तो इट्स क्लियर, जैसे इंडियन आर्मी है वही है। मतलब आप बाहर से जब एक्सटर्नल फोर्स आपको अटैक कर रहे हैं, तब वी आर यूनाइटेड। ठीक है। और अच्छा, बिलावल भुट्टो इसके बाद भी मतलब पता नहीं क्यों ये चीज़ों को माना नहीं, और अगेन ये सेम चीज़ इन्होंने कर दिया है कि बिलावल भुट्टो सेज नॉट अफ्रेड ऑफ मोदी या आरएसएस। तो जो भी है, आप देखिए, सिचुएशन वही है। आप जब नीचे गिरते गिरते आपके पास जब कोई ऑप्शंस नहीं रहता, जैसे आप पर्सनल अटैक क्यों करते हैं? पर्सनल अटैक करने का रीज़न ही वही है कि आप मान लीजिए कोई सब्सटेंशियल आपको मिल नहीं रहा है, तो आप उसको पर्सनल लेवल पे लेके जाएंगे। और पर्सनल लेवल पे लेके जाने का और एक भी मतलब होता है कि ही वांट्स टू गेन समथिंग। अब ये क्या गेन करना चाहते हैं, हम सब्सिक्वेंट पार्ट में डिस्कस करेंगे। देखिए, यूनाइटेड नेशन का काम है कि मान लीजिए पूरा जो वर्ल्ड में जितना भी कंट्रीज है, उनका क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो सुनना, उसको एक प्रॉपर सोल्यूशन देना, या मतलब आगे लेके जाना है। ये ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड नेशन का। ठीक है। और यूनाइटेड नेशन जब से ये आई थिंक ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया ना, तब ये यूनाइटेड नेशन बना भी था। और उसके बाद क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन का जो काम है, मान लीजिए किसी कहीं जगह पे डिस्प्यूट भी हो रहा है ना, उसको भी सॉल्व करता है ये। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
यूनाइटेड नेशन को बहुत सारा जो कंट्रीज है ना वो गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जांपल आप इंडिया पाकिस्तान के केस में ही ले लीजिए, वो यूनाइटेड नेशन का जो प्लेटफॉर्म है ना उसको यूज़ करता है आपका अ, मतलब मान लीजिए जो दोनों का बायलैटरल रिलेशन है ना वो सही करने के लिए। फॉर एग्जांपल्स मैं आपको बोलता हूँ जैसे आप जब डोमेस्टिक पहले पॉलिसी में आते हैं ना तो डोमेस्टिक पॉलिसी में आप जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी टीएमसी या बीजेपी शिवसेना बीजेपी आप बोल लीजिए आई थिंक वो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी ऐसा चल सकता है। लेकिन आप जब मतलब एक ऊपर जा रहे हैं मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं ना तब आपका जो डोमेस्टिक पॉलिसी वो नहीं होना चाहिए। मतलब आप पर्सनल अटैक नहीं होता जैसे इंडिया में भी आप हो सकता है कि बीजेपी टीएमसी इसने बोला कि बीजेपी ने ये किया टीएमसी ऐसा मतलब मुझे लगता नहीं कि ममता बनर्जी ने कभी भी पर्सनली नरेंद्र मोदी जी को कुछ खराब बोला है या नरेंद्र मोदी जी ने कुछ खराब बोला है या जो समाजवादी पार्टी के जो अभी आई थिंक जो हेड है उनका नाम है अखिलेश यादव उनके बारे में कुछ गलत बोला है। या आप मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी उद्धव ठाकरे के बारे में नहीं बोला है। हाँ ये हो सकता है कि उद्धव ठाकरे का जो मतलब उनका जो दल है जैसे फॉर एग्जांपल शिवसेना हाँ उनके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने बोला होगा। मतलब और ये उद्धव ठाकरे भी आई डोंट थिंक वो नरेंद्र मोदी जी को कुछ गलत बोला होगा। हाँ बीजेपी के बारे में बोलता है तो ये सब चीजें चलता है मतलब आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये सब चीजें होता भी है। और पर्सनल अटैक इंडिया में तो देखिए अवॉइड किया जाता है लेकिन ये बिलावल भुट्टो को कौन समझाएगा ये सब चीजें। बिलावल भुट्टो तो पूरा एक स्टेप आगे चला गया क्रॉस कर दिया और जाके पूरा कंप्लीट पर्सनल अटैक कर दिया नरेंद्र मोदी जी। देखिए बिलावल भुट्टो सॉरी तो उन्होंने मतलब जो पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है और उनका पूरा नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी ठीक है। तो उन्होंने जब ये जो नरेंद्र मोदी जी को जब पर्सनल अटैक किया है ना जहाँ पे उन्होंने बोला था कि नरेंद्र मोदी इज बुचर ऑफ गुजरात ये वर्ड ये सिमिलर काइंड वो पाकिस्तान में ना एक ट्रेंड रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ ये पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है आपको पता होगा ये इमरान खान था मतलब 2018 से इसको तो अभी लात मार के निकाल दिया आईएसआई ने। आईएसआई बोल दीजिए और पाकिस्तान आर्मी ने इसको लात मार के निकाल दिया। तो ये भी जब ये इसको पावर में था ना तो तब क्या होना ये उस टाइम पे पीएम मोदी को भी गाली दे देता है। फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए डिसअपॉइंटेड एट द एरोगेंट एंड नेगेटिव रिस्पांस बाय इंडिया by call of the resumption of the peace dialogue however in my life I came across the small man। मतलब ये स्मॉल मैन जो बोला है ना ये स्मॉल मैन इसको नरेंद्र मोदी जी को बोला था ऑक्यूपाइंग बिग ऑफिसेस हु डू नॉट हैव अ विजन टू सी द लार्ज पिक्चर ठीक है। इसका कंटेक्स्ट मैं आपको थोड़ा बोल देता हूँ एक्चुअली यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली था ना तो वहाँ पे जब मीटिंग चल रहा था तो उसका पैरेलल इंडिया पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका एक मुलाकात होना था क्योंकि ये मतलब साउथ एशिया के जो सिख जहाँ पे टेररिज्म थोड़ा ज़्यादा है और टेररिज्म पाकिस्तान ही करता है तो उसको कॉल्ड अप कर दिया। अब कॉल्ड अप करने का रीज़न वही है कि इंडिया बोल रहा है कि आप टेररिज्म जो है ना वो पाकिस्तान से आता है और पाकिस्तान भी मीटिंग करना चाहता है टू अगेंस्ट टेररिज्म ऐसा थोड़ी होता है। तो इसके लिए इंडिया ने उस टाइम पे कर दिया था तो उस टाइम पे इमरान खान ने ये मोदी जी को डायरेक्ट पूरा गाली दे दिया कि स्मॉल मैन ऑक्यूपाइंग बिग ऑफिसेस एंड डू नॉट हैव अ ये बेवकूफ भूल गया है कि देखिए इंडिया में होता है ना कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर से नरेंद्र मोदी वहां पे बैठा हुआ है ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको नरेंद्र मोदी पसंद है या ना पसंद है वो अलग चीज है लेकिन इंडिया का जो इलेक्शन होता है ना वो एकदम फेयर होता है ट्रांसपेरेंट होता है। तो अब मान लीजिए कोई किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होता है जैसे इंडिया में नरेंद्र मोदी होता है तो उनके पास वो वोट है मतलब जनता ने उनको चॉइस किया है तब जाके वो प्राइम मिनिस्टर बना है। ऐसा पाकिस्तान के जैसा नहीं है कि आईएसआई या पाकिस्तान आर्मी जो डिसाइड करेगा कि हाँ ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो उसके पास वो वोट हो ना हो जनता का सपोर्ट है ना है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है वो बन जाएगा।
और जब ये हट गया, ठीक है, कितना मतलब आप सोच लीजिए, ये बोल दूसरों को बोलता है छोटा आदमी, ये कितना खुद कितना छोटा है। अब ये देख लीजिए, ये इमरान खान जब ये पावर से हट गया ना, ये देखिए अपडेटेड 22 सितंबर, मतलब ये जस्ट सितंबर का है, अभी तो दिसंबर चल रहा है। तो उस टाइम पे इमरान खान नरेंद्र मोदी की, मतलब जब इसको लात मार के निकाल दिया ना आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी ने, तो तब ये वही कर रहा था कि इमरान, ये नरेंद्र मोदी की जीवन के बारे में बहुत अच्छा अच्छा चीज बोल रहा है। ये यहाँ पे भी ये देख लीजिए कि फॉर्मर पाकिस्तान पीएम इमरान खान लॉर्ड्स नरेंद्र मोदी है। तो इनका जो एक एक एकदम पूरा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, जब ये लोग पावर में रहेगा तब नरेंद्र मोदी जी को बहुत गाली देगा, इंडिया को गाली देगा, आरएसएस को गाली देगा, हर किसी को गाली देगा। मतलब उनके यहाँ पे जो टेररिज्म का इशू है, उसको इग्नोर करने के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार है। और जब वो हट जाएगा, बस उसके बाद अगेन वो वही रोना धोना फिर स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो प्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। और सेम चीज ये बिलाल भुट्टो अभी कर रहा है आराम से। देखिए, अब हम लोग थोड़ा ये जो स्टेटमेंट बिलाल भुट्टो ने दिया है, तो इसका ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं, और मतलब वो ऑब्जेक्टिव के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपको सबको पता होगा कि 2023 में इलेक्शन है पाकिस्तान में। तो अब पाकिस्तान में क्या मतलब बेच सकते हैं आप अपने जो वोटर से उनको लेके, मतलब पाकिस्तान के जो नॉर्मल आवाम है या कॉमन पीपल है उनको। एक है कश्मीर, ठीक है, उसके बाद हेट्रेड अगेंस्ट हिंदू, हेट्रेड अगेंस्ट हिंदुत्व, और मतलब और हेट्रेड अगेंस्ट इंडिया। तो यही सब चीज़ें वहाँ पे बेच सकते हैं इलेक्शन के लिए।
तो बिलाल भुट्टो अपना जो इलेक्शन है वो उसके लिए तैयारी कर रहा है। अब ये तैयारी क्यों कर रहा है? देखिए वहाँ पे जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर है ना शहबाज शरीफ, तो बिलाल भुट्टो ये चाहता है कि शहबाज शरीफ को मतलब पाकिस्तान का जो आईएसआई है या पाकिस्तान आर्मी का जो सपोर्ट है वो उनसे हट के बिलाल भुट्टो के पास आ जाए। उनका रीज़न वही है और इसके लिए ये अभी से कैंपेन होना स्टार्ट किया है और इसके लिए ही ये पर्सनल अटैक कर रहा है। उसके बाद देखिए इसका इम्पैक्ट नरेंद्र मोदी जी के ऊपर क्या होगा? देखिए ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। इंडिया इससे भी अब ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा और मैं बोल रहा हूँ आई थिंक ये 2014 में भी अगेन वो नरेंद्र मोदी अगेन आ जाएगा, मतलब पावर में आ जाएगा। तो बिलाल भुट्टो ये जो स्टेटमेंट अल्टीमेटली दिया है ना, इससे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान को ही नुकसान होगा, इंडिया को उतना नुकसान नहीं होगा जैसा मेरे को मानना है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो उतना नहीं होगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का मोदी के पास जितना भी लोकसभा में जब तक सीट है तो तब तक तो वो प्राइम मिनिस्टर बन के ही रहेगा। शायद 2029 में आई थिंक 2029 उस टाइम पे जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वो हेल्थ रीजन के लिए आई थिंक वो रिटायर हो जाएगा। अदरवाइज उतना इम्पैक्ट मुझे लगता नहीं कि होगा इस स्टेटमेंट के लिए।